नमस्कार, मैं बाबूलाल जंगिड। यूट्यूब चैनल बीएल जंगिड में आपका स्वागत है। क्लास 10th की एक्सरसाइज चल रही है 6 त्रिभुज। उसमें हमने 6.3 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसमें कुछ प्रश्न हमने कर लिए हैं, प्रश्न नंबर 3 तक। और आज की क्लास में हम करेंगे प्रश्न नंबर 4 से स्टार्ट। तब तक आप क्लास फटाफट ज्वाइन कीजिए, आइएगा अपनी क्लास में जल्दी जल्दी। और आते ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। ओके ओके है, फटाफट जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान दोगे तो इधर, ठीक है। पर फटाफट आते रहो, अपनी क्लास ज्वाइन करो फटाफट, नहीं तो नुकसान हो जाएगा आपका। अच्छे बच्चे हैं, आ जाओ जल्दी जल्दी, आ जाओ आ जाओ जल्दी। करते हैं भाई स्टार्ट। चित्र दे रखा आपको, ठीक है, डायग्राम आपके पास में है। आकृति में आपको ये बात दी है, पहले तो ये लिखी जाएगी कि दिया क्या है, उसको देखकर हम प्रश्न को हल करेंगे। ओके है, दिया है क्या दे रखा है कि क्यू आर बट्टे में क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे में पी आर। इसका मतलब क्या है वो समझो आप। इसने ये कहा है कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसका मतलब आप समझ जाओ कि दो भुजा तो बराबर मिल गई मुझे, ठीक है। अब ये मिलेंगी कौन से त्रिभुज में, और उसके बाद ये कोण भी दे रखा है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर भी है, ये भी दिया है। इसको समीकरण नंबर आप मान लें 1, काम आएगा ये, ठीक है। एक बात ये भी दे रखी, कोण 1 बराबर है कोण 2, ओके है। इसको समीकरण नंबर मान लो आप समीकरण नंबर 2, ठीक है, ओके है। उसके बाद दर्शाइए कि, सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज इसके समरूप हैं। समरूप सिद्ध करवाया, ध्यान से देखिए आप भाई, समरूप सिद्ध करवाया है तो गुणधर्म आपको पता होने चाहिए। वो गुणधर्म कौन सा लगेगा वो तो हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे प्रश्न के, कि त्रिभुज में कौन कौन दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम गुणधर्म लगा देंगे, ठीक है। अब एक बात और लिखनी है, इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से देख लें इधर। त्रिभुज पी क्यू एस छोटे वाला इधर तक, ठीक है। देखो मैं आपको इधर से बना के दिखा देता हूं एक चित्र। एक इधर लाइन खींचिए, एक इधर लाइन खींचिए, और एक लाइन ये खींची हुई। ये तो मान लो P, ये है बिंदु Q, ये है S, ये है। इसके साथ टी क्यू आर, मतलब पूरा त्रिभुज बड़े वाला ऐसे, ये T, ये पॉइंट Q और ये पॉइंट R। इन दोनों त्रिभुजों का आपको समरूप दिखाना है। इधर आओ, क्यू आर मतलब बड़े वाले की भुजा, बड़े वाले त्रिभुज की तो भुजा है, बट्टे में क्यू एस छोटे वाले की त्रिभुज की भुजा का अनुपात। यहां तक तो चल रहा है, अच्छा है काम। क्यू टी बड़े वाले की, क्योंकि पहले उसने बड़े वाला ही लिया था ना, तो उसके बाद क्यू टी भुजा, उसके बाद क्यू पी आना चाहिए, तो यहां तो क्यू पी नहीं है। इसका मतलब इसको हटाना पड़ेगा। पी आर की जगह क्या आना चाहिए, क्यूपी। क्या आना चाहिए, क्यूपी। तब इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर मिल जाएगा। तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर मिलेगा तो आप
तुरंत समझ जाएंगे कि दो भुजा तो बराबर मिल गई। ठीक है, भुजाओं का अनुपात 2 हो गया तो 2 भुजा होगी ना उसमें, और एक कोण हो गया, कोण 1 और कोण 2, यानी कोण 1 इसमें ये रहा एक कोण, और दूसरा कोण इसमें ये रहा। कौन से में है, कौन से में है रे भाई दूसरा कोण? दूसरा कोण नहीं है इसमें, बड़े वाले में, और इसमें छोटे वाले में नहीं है, कोई काम का नहीं है, ये काम का होगा अलग से। दिया तो है तो काम में तो आना ही है, लेकिन इन दोनों त्रिभुजों में नहीं आ रहा कोण 1 और कोण 2। एक इसमें बन रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा, 2 छोटे वाले में आ रहा है। आर तो वहां तक जा रहा है, देखो छोटे वाला है, आर टच नहीं कर रहा उसके। ये दो कोण जो दिख रखा है वो टच नहीं कर रहा पूरा, तो दो कोण यहां मत लिख देना, दो कोण ना, ऐसी नहीं है, गड़बड़ी मत कर देना, नुकसान हो जाएगा फिर तो। ठीक है, तो अब मुझे एक तो ये हटाना है, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब देखो उपपत्ति में, देखो उपपत्ति, प्रूफ में आ जाओ। ठीक है, प्रूफ में देखो, अब हमें क्या है, एक त्रिभुज तो ये ले लो पी क्यू एस, क्योंकि इसमें कौन एक आ रहा है, और एक त्रिभुज ले लो आप पी क्यू आर। पी से स्टार्ट करो, पर यहां से स्टार्ट करो, इस टी का कोई रोल नहीं है। पी क्यू एस, पी क्यू आर, पी क्यू एस और पी क्यू आर, क्या लिखोगे? त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, देखो इधर पी क्यू एस इधर ही बना देता हूं मैं आपको, पी क्यू एस, पी क्यू एस ऐसे ही तो बना हुआ है, पी क्यू एस, और एक पी से ही स्टार्ट है, पी क्यू आर, ऐसे। ये थोड़ी सी लाइन तिरछी क्यों बनी रे, हट जा, सीधी बन जा। जुड़ जाओ रे, सीधी जुड़ गई। ठीक है, P ये है, Q ये पॉइंट है, R ये पॉइंट है, पर इसमें देखो अब Q पे 1 है, R पे कितना है? 2 है, PQS और PQR। ठीक है, ठीक है, ये कौन यहां पे क्या है? ये कौन 1, और ये कौन यहां पे क्या है? 2। ठीक है, ओके है क्या बात? ठीक है, एक बात और सुनो अब, ये देखो इधर है पी क्यू आर, पूरा त्रिभुज एक लें, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये समझ लो ना, क्यू कौन है इसमें? कितना है? 1 है। अब इस त्रिभुज की बात देख लो, उसमें पहले ही उस त्रिभुज में देखो। ठीक है, ओके है क्या? ठीक है, तो पहले इन दोनों त्रिभुजों को चेक कर लेते हैं। इसकी बजाय इन दोनों त्रिभुजों में एक त्रिभुज का नाम लिखो, वो त्रिभुज का पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया? कोण 1 बराबर कोण 2, और यहां लिख देना दिया है, दे रखा है। इस त्रिभुज में दो कोण बराबर दे रखे हैं, ध्यान से देखो इधर, तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होती है क्या? तो इसका मतलब यह है, इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली ये भुजा बराबर होंगी। तो यहां पे मैं एक बात लिखूंगा, जब किसी त्रिभुज में, जब किसी त्रिभुज में, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हों, दो कोण
बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। भी बराबर होती हैं। ओके है, बराबर होती हैं तो आप लिख सकते हैं कि नहीं, पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, या ऐसा लिखो क्या, पी आर, ये लिखो यहां पे पी आर बराबर पी क्यू, ये वाली बात आपके काम आने वाली है। ठीक है क्या, कि पी आर की जगह पी क्यू लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब ओनली ओनली एक काम करना है। क्या काम करना है, देखो अब ये दोनों त्रिभुज आपको पी क्यू एस और टी क्यू आर दोनों त्रिभुजों को आप समरूप बना दो। समरूपी तो सिद्ध करना है, तो आप लिखोगे त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस, इसके बाद त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज, ठीक है, टी क्यू आर में देखो दोनों त्रिभुजों में चेक करो कौन कौन बराबर है। ध्यान से देखो, इधर देख लो, इधर पी क्यू एस यहां तक, टी क्यू आर मतलब क्यू कोण दोनों में क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ। क्यू कोण का मतलब एक कोण, तो एक बात तो ये मिलेगी कि कोण क्यू बराबर कोण क्यू मतलब कोण एक, दोनों में बराबर है कि नहीं है, उभयनिष्ठ है। तो आप यहां लिखेंगे ये बात कि उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण हो गया। उसके बाद आपको समीकरण नंबर 1 से देखना है, समीकरण नंबर 1 में क्या लिखा है वो देखना आपको। ये लिखा क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्या, क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस ही है क्या, वो चेक कर लेना। क्यू आर बटे क्यू एस बिल्कुल, क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी बटे पी आर, और यहां लिखना दिया है समीकरण नंबर 1 से दिया है। अब रही बात ये कि इसको हटाना पड़ेगा, इसको पी आर को, पी आर भुजा ही नहीं आती इसमें, स्टार्टिंग में बता गया था। तो यहां लिखोगे क्योंकि पी आर हमने सिद्ध कर रखा है कि पी आर के बराबर कौन है, वो देख लो, ये रहा पी आर के बराबर पी क्यू लिख सकते हो आप, पी आर की जगह पी क्यू लिख दो। ठीक है, अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो यहां पे कौन बचेगा, क्यू आर बट्टे में कौन, क्यू एस बराबर में क्यू टी बट्टे में कौन, पी क्यू। अब ये बताओ, जब ये बात मिल गई, अब ये बात दिखा रहा हूं, देखना इनका अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात मिल गया और एक कोण मिल गया, दो भुजाओं का अनुपात मिल गया, तो एस ए एस मतलब एस ए एस नियम लग रहा है। दिखा देता हूं चित्र में, देख लो, ये रहा क्यू एस, सॉरी पहले ये था क्यू आर बड़ी वाली भुजा का छोटी वाली भुजा का इसकी संगत है, ये इस भुजा के संगत इस भुजा का अनुपात,
फिर बड़ी वाली में लिया है उसने QT, मतलब ये वाली भुजा का अनुपात QP के साथ आना चाहिए, इस QP के साथ, तो QP के साथ ही है, इस PR को हटाकर PQ तो लिखा उसमें, लिख दिया। ये बताओ ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और बीच में ये कोण नहीं बन रहा है क्या, इसमें भी एक आ रहा है और इसमें भी एक आ रहा है, मतलब भुजा फिर ये कोण फिर ये भुजा, तो नियम लग गया SAS, समरूपता कसौटी नियम से। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, यहां पे आ गया, अतः आप लिखोगे, अतः क्या लिखोगे, SAS समरूपता कसौटी नियम से, समरूपता कसौटी नियम से। ठीक है, समरूपता कसौटी नियम से क्या लिखा जाएगा वो देख लो कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, या फिर इसको लिखो भुजा कोण भुजा, क्या लिखा जाएगा, भुजा कोण भुजा। ठीक है भाई, ये लो जी, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। तो आप यहां इसके बाद यहां लिख लो, आगे जाने की जरूरत नहीं। तो क्या लिखोगे, त्रिभुज PQS समरूप है, समरूप हो गया त्रिभुज TQR के, और ये लो इति सिद्धम, ये त्रिभुज सिद्ध हो गया। ठीक है, समरूप हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, इति सिद्धम, इतना ही काम था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, हेंस प्रूव्ड। यहां तक कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में लिखना, ठीक है, ओके है। चले नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5, त्रिभुज PQR की भुजाओं, PQR त्रिभुज बनाना पड़ेगा, भुजाओं PR और QR, मतलब PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P RTS के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कुछ नहीं करना है, त्रिभुज बनाना है, बना लो भाई, त्रिभुज बना लो। त्रिभुज बनाएंगे तो इधर बना देते हैं त्रिभुज, देखिए ये त्रिभुज बनाया, ठीक है, ओके है। इन लाइनों को थोड़ा बड़ा बढ़िया 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 करना पड़ेगा ना, हाँ 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 जी, ठीक है। हो गया, ठीक है, इसको इससे मिला दो, बढ़िया बात है, त्रिभुज बन गया है, बन गया त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज बन गया। उसके बाद इसने क्या कहा है, त्रिभुज PQR की भुजाओं PR, P यहां मान लो ना, यहां त्रिभुज, ये P है, ये Q है और ये R है, PQ और QR प्रक्रम से बिंदु, ये त्रिभुज मानो P बिंदु, ये Q और ये R, ठीक है। अब देखो यहां पे भुजाओं PR, भुजा PR तो ये भाई, और QR कौन सी है, ये है, तो PR पे तो बिंदु कौन सा है, S, यहां पे तो कोई बिंदु S है, मान लो यहां पे है कोई बिंदु S, ये बिंदु कौन सा है, S, ठीक है। और QR पे, QR ये रहा, इस पे बिंदु T है, तो बिंदु T यहां ले लो, जहां मर्जी आपकी, इस पे ये T बिंदु है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कोण P, कोण P ये रहा, कोण RTS के बराबर है, R ये रहा, T S के बराबर है, R T S के बराबर है,
ठीक है, ये ऐसे मिलेगी यहां RTS। तो P को यहां मान लें क्या, कौन सा बोलर है, RTS, RTR। ये सही तो लिखा क्या PR, हाँ ये गलत लिख दिया रे, ये थोड़ा गलत बना दिया रे, ये बिंदु गलत बना दिए, ये बिंदु गलत बना दिया है, ठीक है। हाँ अब देखो PR तो ये रही, इधर है, PR पे है कोई पॉइंट, बिल्कुल है भाई, इस पे है S पॉइंट, तो उसके बाद PR के बाद QR ये रहा, इस पे ये पॉइंट नहीं है भाई, लो ठीक है, ये है, इस पे पॉइंट है। PR पे देखो ये रहा PR, तो PR तो इधर है, ये है S पॉइंट, यहां है S पॉइंट, और QR है, ये है, इस पे है कोई पॉइंट T, ये है T। अब इसने क्या कहा है, ये कौन P कौन RTS के बराबर है, RTS के बराबर है, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा भाई, ठीक है, लाइन तो ले ही रखी है, मिला दो इसको, ये ज्वाइन करना इसको, ठीक है। ये है कौन है, ये वाला कौन कह रहा है, कौन सा कौन, बहुत सुनो इधर, P कौन इस RTS के बराबर, मतलब इसके बराबर है, ये बना दिया मैंने, ये कौन और ये कौन दोनों बराबर हैं, दे रखा है अगले ने, दर्शाइए कि RPQ बड़े वाला त्रिभुज समरूप करना है RTS के छोटे वाले त्रिभुज के साथ समरूपता दिखानी है, दिखा देंगे आराम से, देखो तो पहले दिया है वो लिखेंगे, दिया क्या है, ठीक है, ध्यान से देखो क्या दिया है, क्या दिया है, ये वाली बात दी और क्या दी है, ठीक है, त्रिभुज PQR की भुजाओं, ये तो लिख ही रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखोगे, कौन P बराबर कौन RTS, कौन P बराबर कौन RTS, एक बात तो ये दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज RPQ, त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के बराबर, RTS त्रिभुज के समरूप है, ये सिद्ध करना है, 2 मिनट का काम है बस, आप तो सिद्ध करना, उपपत्ति में देखना चाहिए, उपपत्ति मतलब प्रूफ में देखो, ठीक है, सरल प्रश्न है, ये दोनों त्रिभुज ही तो लिखने हैं आपको, और क्या लिखना है बताओ, लिख दूं, लिख दो, क्या लिखोगे, त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में, दोनों में क्या क्या बराबर है वो लिख दो, एक तो बड़े वाला त्रिभुज है और एक छोटे वाला है, मेरे को तो ये दिख रहा है PQR, यहां पे एंड हो गया, और फिर RTS, मतलब बड़े वाले में भी R आ रहा है और छोटे वाले में भी R आ रहा है, वो बेनिश हो गया। एक बात तो ये लिखें कि दोनों में ये वाला कोण आ रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ कोण R है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि कोण R बराबर कोण R, कोण R बराबर कोण R, और आगे लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुजों में मिल रहा है उभयनिष्ठ कोण। एक बात तो ये रही, दूसरी बात इसने दे ही रखी अगले ने, बड़े वाले में P और इस छोटे वाले में T कोण बराबर है, यहां तो लिख दो यहां पे कि कोण P बराबर है कोण RTS के बराबर, और ये क्या लिखोगे आगे, दिया है, दिया है प्रश्न में। अब बताओ कौन सा नियम लग गया, ए समरूपता कसौटी नियम, 2A हो जाए तो लग जाता है ना, तो इसके बाद लिखोगे आप क्या, ए समरूपता कसौटी नियम से ए, ठीक है, समरूपता कसौटी नियम से
ए का मतलब है कौन कौन है, समरूपता कसौटी नियम से, समरूपता कसौटी नियम से, ठीक है। समरूपता कसौटी लग गई, इस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। बस इतना ही लिखना था हमें, समरूप ही तो दिखाना था। कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज आरपीक्यू, त्रिभुज आरपीक्यू अतः है त्रिभुज आरपीक्यू समरूप है त्रिभुज, इसके अकॉर्डिंग लिख लो आप। आर कोण दोनों में उभयनिष्ठ है तो पहले आर ही आएगा, आर कोण आ गया। उसके बाद कौन सा कोण किसके बराबर था, पी कोण टी के बराबर, पी कोण तो यहां टी आ जाएगा, आर टी एस यहां आर टी एस आ जाएगा, हो गया त्रिभुज दोनों समरूप। कौन से नियम से हुआ, ए समरूपता कसौटी नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, अतः सिद्ध हो गया ए, ठीक है। क्या हो गया, सिद्ध, लिख दो इसको, सिद्ध हो गया, दिक्कत ही नहीं कहीं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इति सिद्धम, इतना सरल प्रश्न हो सकते हैं क्या बताओ, इति सिद्धम ऐसे ही मिलेंगे सब में, कुछ में उभयनिष्ठ मिल जाएगा, कुछ में आपको दिया मिलेगा। इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड, एक कोई मिलेगा, एक आपको उभयनिष्ठ मिलेगा। यहां तक कोई डाउट है तो पीछे प्रश्न को चेक कर लीजिएगा, देखो देख लो आराम से, प्रश्न नंबर 5 आपके कंप्लीट हो गए, यहां तक देख लो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो डाउट। जल्दी देखो भाई बच्चों, ठीक है, देख लो। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, 6 पे। प्रश्न नंबर 6 देखो, ओके है, ओके 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 ओके, ये भी ऐसा ही प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ये भी, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रश्न नंबर 6 चेक कर लो, पढ़ लो आराम से, जल्दी पढ़ो। प्रश्न नंबर 6 की बात चल रही है कि आकृति दे रखी है आपको, ठीक है, आकृति में हमें दिया क्या है उसके अकॉर्डिंग पहले लिखेंगे। पहले मैं लिख देता हूं कि दिया क्या है, ठीक है, क्या दे रखा है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है, ये लो जी सर्वांगसम का साइन लिखा है, त्रिभुज ए सी डी, ये बात दे रखी है, ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना, सिद्ध करने वाली बात क्या आ रही है, समरूपता की, और वो कौन से त्रिभुज की आ रही है, त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के साथ, ठीक है, ए डी ई एक बात, दूसरी बात ए बी सी के साथ, छोटे वाला त्रिभुज और बड़े वाले दोनों एक त्रिभुज को समरूप करके दिखाना है। कौन सा नियम लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, एक बात तो मेरे को दिखाई दे रही है दोनों में, यहां से स्टार्ट हो रहा है ए डी ई, ए बी सी दोनों में ए तो उभयनिष्ठ आ रहा है, एक बात तो मिल गई। अब एक कोण और मिल जाएगा तो बात बन जाएगी आराम से, दिक्कत ही नहीं कहीं, ठीक है, कोई भी एक कोण मिल जाएगा। लेकिन ये भी तो दिया है, क्यों दिया है, यहां लिखेंगे उत्पत्ति मतलब प्रूफ में, ओके, आ जाओ प्रूफ में, ये दिया है बात, मैं लिख देता हूं पहले इसको, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है, ओके है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर और उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, इसमें भुजाओं का अनुपात नहीं होता, बराबर ही होती हैं। तो यहां लिखोगे जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, सॉरी सर्वांगसम होते हैं, जब
दो त्रिभुज दिया है, ये बात यहां लिख देना, दिया है, ताकि पता चल जाए आपको। जब दो त्रिभुज क्या हो, सर्वांगसम हो, सर्वांगसम हो तो उनके रेज कर दो ना इसको, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके ठीक है, उनके संगत कोण बराबर, संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें भुजाओं का अनुपात नहीं होता, सीधी सीधी डायरेक्ट बराबर होती हैं। संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, या होते हैं लिख सकते हैं। होते हैं, ठीक है भाई। तो संगत कोण कर लो पहले, तो कोण की बात ही चलेगी हमारे पास से, तो और कुछ नहीं आएगा। ए कोण किसके संगत होगा, ए के, दोनों में वे नहीं सारा है बिल्कुल। बी कोण किसके संगत होगा, सी के। ई कोण किसके संगत होगा, डी के। ये सब लिखने पड़ेंगे। ए कोण आगे वाले में, कोण ए बराबर होगा कोण ए के, कोण आगे देखो अब, बी कोण सी के, बी कोण सी के, कोण बी कोण सी के, कोण ई कोण डी के, ई कोण डी के। ये कोण तो संगत हो गए। भुजा भी मान लें, ए बी भुजा ए सी के संगत बराबर है, ए बी भुजा ए सी के संगत है, ए बी भुजा ए सी के संगत आ गई, ठीक है। बीई भुजा सी डी के आ गई, बीई सी डी के, बीई भुजा सी डी भुजा बराबर आ गई, ठीक है। आगे देखो, ए ई और ए डी, ए ई और ए डी, ए ई भुजा ए डी के बराबर आ गई। ये बात सब हमें दी हुई है, संगत कोण और संगत भुजाएं हैं, ठीक है, लिखी हुई है। अब आप इनसे कोई बात बन रही है त्रिभुज में तो चेक कर सकते हैं आप, देख लो आप, ए बी और ई, ठीक है। ए तो दोनों में नहीं है, बी के बराबर सी है, बी के बराबर सी है, बी कोण पूरा है, इसके बराबर सी कोण है, ठीक है भाई। बी कोण किसके बराबर है, सी कोण के बराबर है, राइट है क्या बात, ठीक है। और देखो, बी कोण पूरे सी के बराबर है, तो आपको ये तो पता है ही क्या, कि जब किसी त्रिभुज में दो बराबर कोण हो तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं, एक्यूरेट बात है, ठीक है। अब बात ये रही आपकी कि इसके अंदर ऐसा करना है आपको कि बी कोण सी के बराबर है, और इस कोण में बी तो सी के बराबर हो गया, बी ई के बराबर डी है, ई के बराबर कौन है, डी, ई के बराबर है डी, यानी ये कोण और इस कोण के बराबर है, ठीक है। यानी डी कोण ई के बराबर है और बी कोण सी के बराबर है। अब इससे आपको एक बात बनेगी कि वो संगत कोण बराबर होते हैं,
ठीक है, वो क्यों होते हैं वो चेक करना पड़ेगा आपको। देखो तो इधर ध्यान से देखो कि जब दो त्रिभुज हो गए, आप इसको मान सकते हैं कैसा कि ये कोण और ये कोण आपकी, सॉरी, ये और ये लाइन आपकी क्या बन जाए, समरूप या समांतर बन जाए। और समांतर बन जाएगी तो एक तिर्यक रेखा बनेगी उसकी। क्या बनेगी भाई, तिर्यक रेखा। और ये तिर्यक रेखा इसको काट देगी तो उसके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, तो ध्यान से देखो पहले इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, ध्यान से देख ले भाई, जल्दी जल्दी देख ले। जल्दी देखिएगा, जल्दी। ठीक है, जल्दी देखो भाई, जल्दी। जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। जल्दी देखिए भाई, जल्दी। ठीक है, जल्दी देखो भाई। हाँ भाई, चलो करते हैं आगे प्रश्न को। ठीक है, ठीक है भाई, कोण से, चलो देखते हैं, इधर हो गया यहां तक। ठीक, अब देखो यहां पे आपको क्या लिखा, कोण वाली बात तो बन नहीं रही, दोनों में नहीं बन रही। कि ऐसा नहीं है कि त्रिभुज छोटे वाले में और बड़े वाले त्रिभुज में कोई कोण मिल जाए, एक कोण वेरिश मिल रहा है, इस बात की तो गारंटी है। अब यहां भुजा से आ जाओ तो भुजा से भी तो हो सकता है। तो देखो इधर ए बी भुजा, ये वाली देखो इधर, ए बी भुजा एसी के बराबर है बिल्कुल, और ए बी भुजा एसी के बराबर है, ए बी भुजा एसी के बराबर। ठीक है, फिर आपके पास में ए डी और ए ई, सही है, ए डी और ए ई। ठीक है, ए डी और ए ई का बात आएगी। ठीक है, तो हम ए बी में भाग दे दें किसका, ए डी का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो इधर, कहां गई रे बात, इधर है, ये रही। ये देखो ए बी भुजा ए सी के बराबर, इसको समीकरण नंबर आप एक दे दें। ठीक है, उसके बाद ए बी में, ए बी का इधर राइट है तो ए बी ये इधर आएगा, या करके लिख दो इसको, इस वाले को, या मैं ए डी इधर लिख देता हूं, ए डी बराबर में कौन आएगा, ए ई। और ये समीकरण नंबर मान लो क्या, 2 आप। ठीक है, भुजा के अनुपात से देख लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में भाग दे दें आप। इसके बाद यहां से आओगे आप कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 1 में भाग 2। ठीक है, समीकरण नंबर किसका, 2 का, राइट है।
ए बी में ए डी का भाग दोगे, राइट का राइट, लेफ्ट का लेफ्ट, तो ए डी ए बी सॉरी ए बी बट्टे में कौन, ए डी, ठीक है, बराबर। उसके बाद इधर ए सी है, तो ए सी बड़ी भुजा बड़ी त्रिभुज की और ये ए ई छोटे त्रिभुज की। ये समीकरण नंबर हो गया कौन सा, थर्ड, ठीक है। अब देखो इधर ए बी भुजा बड़े वाले त्रिभुज की, ए बी भुजा बड़े वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात, इसके अनुपात में ए डी भुजा आ रही है, छोटे वाले की आ गई, ठीक है। उसके बाद इधर ए सी, इधर ए ई छोटे वाले की भुजा, और ए दोनों में उभयनिष्ठ आ ही रहा है दोनों में। इसका मतलब यहां ये है आपके पास में ये दोनों बातें आ गई, दो भुजाओं का अनुपात हमें मिल गया। अब लिख सकते हैं अतः त्रिभुज कौन कौन सा लेना है वो देख लो आप, सिद्ध क्या करना है, ये करना है ए डी ई तथा ए बी सी, ए डी ई तथा त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, तथा त्रिभुज ए बी सी में, दोनों में देखो, दोनों में क्या है कि कोण ए तो दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण ए बराबर कोण ए, दोनों त्रिभुजों में मिल रहा है वो उभयनिष्ठ कोण है। यहां लिख देना उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, एक बात। दूसरी बात समीकरण नंबर 3 से देखना, ए बी बट्टे में ए डी बराबर मिल रहा है ए सी बट्टे में कौन मिल रहा है, ए ई, और ये है समीकरण नंबर किससे, थर्ड से, ठीक है। आप कहोगे ये दोनों बातें क्यों लिख दी, इसका तो मतलब हुआ दो भुजा, इसका मतलब हुआ एक कोण, दो भुजा और एक कोण, एस ए एस नियम लग गया, एस ए एस नियम से आपकी हो गई समरूपता कसौटी, एस ए एस मतलब भुजा, ठीक है, कोण, भुजा, ये नियम है समरूपता कसौटी नियम, समरूपता कसौटी नियम से, नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कौन कौन से, तो आप लिखोगे अतः त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के साथ। चेक कर सकते हैं आप, ए डी भुजा का अनुपात ए बी के साथ, बिल्कुल है, ए बी उधर वाली लोगे तो इधर आ जाएगी। उसके बाद डी ई भुजा बी सी के साथ है, ठीक है। उसके साथ ए ई भुजा ए सी के साथ है, ए ई भुजा का अनुपात ए सी के साथ, एक कोण पहले नंबर पे, एक कोण पहले नंबर पे है, दोनों में कोण ए विनिष्ठ है, तो त्रिभुज दोनों क्या हो गए, सर्व समरूप हो गए। ये हो गया आपका सिद्ध, ठीक है। बोलो, बहुत सरल है, बस इतना ही काम करना आपको। ये हो गया आपका 6 का प्रश्न, ध्यान से देख ले भाई, प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 7 की तरफ देखें, कोण से बना नहीं तो भुजा के अनुपात से ले लें, कोण से नहीं मिला तो किससे ले लें, भुजाओं के अनुपात से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके है भाई, ओके, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 7 करते हैं। प्रश्न नंबर 7 करते हैं, ये रहा प्रश्न नंबर 7। अच्छा प्रश्न है, कई प्रश्न आपको सिद्ध करने हैं, ठीक है। वो डायग्राम आपके पास में इधर देखिए, प्रश्न नंबर 7,
दे रखा है, वो सब कुछ है ही इसके सामने आपके, ठीक है। तो पहले नंबर को सिद्ध करें। सिद्ध करने वाले में बात ये है, आकृति में त्रिभुज एबीसी शीर्ष लंब है बिंदु पी पर, शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो पहले दिया है लिख देते हैं हम, दिया है। क्या दिया है वो देखिएगा, ठीक है। दिया है कि त्रिभुज एबीसी में शीर्ष लंब एडी, शीर्ष लंब एडी, शीर्ष लंब एडी, ठीक है, और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। एडी लंबवत है किसके, बीसी के। एडी शीर्ष लंब है किस पर, बीसी पर, मतलब 90 डिग्री है लंबवत का मतलब। और एक और है कौन, सीई, सीई लंबवत है किस पर, सीई लंबवत है एबी पर, एबी पर है 90 डिग्री। कहने का मतलब मैं यहां से लिखूं तो कहने का मतलब यह है कि कौन डी और कौन ई दोनों ही 90 डिग्री के कोण पे हैं, ये बात तो दे रखी है। अब सिद्ध क्या करनी है वो देखिएगा, ठीक है। सिद्ध करनी है नेक्स्ट पेज पे, सिद्ध जो करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, 4 पार्ट आपको सिद्ध करने हैं। नंबर 1 इधर लिख लेता हूं, नंबर 1 कौन सा त्रिभुज किसके है, त्रिभुज एईपी, एईपी, एईपी मतलब ये वाला त्रिभुज, और इसके साथ सीडीपी, सीडीपी ये वाला त्रिभुज, ठीक है। एईपी, ए त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज किसके साथ, इसके साथ, सीडीपी के साथ, सीडीपी के साथ। दूसरे वाले त्रिभुज में कौन कौन से हैं, एबीडी, एबीडी त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज किसके साथ, सीबीई के साथ, सीबीई के साथ, सीबीई के साथ। तीसरा पार्ट जो है इस प्रश्न का वो देख लो, एईपी और एईपी त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज किसके साथ, एडीबी के साथ, एडीबी, एडीबी, एडीबी के साथ। फोर्थ नंबर जो पार्ट है वो त्रिभुज कौन सा है वो चेक कर लो, पीडीसी, पीडीसी, पीडीसी समरूप है त्रिभुज किसके साथ, बीईसी के साथ, बीईसी के साथ। आ जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं हम यहां पे उपपत्ति में, ठीक है। इधर ही लिख देता हूं मैं, उपपत्ति, उपपत्ति प्रूफ में आ जाओ। पहले नंबर का ले लेते हैं, पहले नंबर का करोगे, नंबर 1 क्या लिखोगे, त्रिभुज ए ई पी तथा, मतलब आपको यहां पे क्या लगा देना है, तथा, समरूपता की जगह आपको तथा लगा देना और त्रिभुज लिख देना सीडीपी, त्रिभुज सीडीपी। और में देख लो, त्रिभुज में आ जाओ, लगा रखा मैंने साइन। इन दोनों के अंदर, इसमें तो ई कोण 90 है, इसमें डी कोण 90 है, और ये दोनों में कोण क्या है, ये पी कोण शीर्षाभिमुख कोण है। मिल गए दो कोण, और ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो पी कोण दोनों में ओबेनिस्ट है, और डी कोण, और यहां पे ई कोण, यानी ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ई और डी कोण 90, तो आप यहां लिखोगे कोण डी बराबर कोण ई, और दोनों में क्या है, 90 डिग्री है, और आगे लिख देना दिया है। और दोनों में एक कोण और सा है, कोण पी बराबर कोण पी
और ये है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। ये शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर है। ठीक है, तो कौन सा नियम लग गया, कौन सा, ए समरूपता कसौटी नियम से पहला सिद्ध हो गया। इसके बाद यहां लिख दो आप, यहां इसके बाद यहां डायरेक्ट लिख दो ए समरूपता कसौटी नियम, ए समरूपता कसौटी नियम से, कसौटी नियम से। ठीक है, क्या लिखोगे, त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज किसके, CDP के। तो पहला नंबर तो हो गया सिद्ध, ये हो गया भाई, देख लो ध्यान से फटाफट, इतना ही काम बस सिद्ध करना है और लिखना है। इति सीदम, पहला वाला पार्ट इति सीदम हो गया, इति सीदम। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट ले लो भाई, सब पार्ट लेने आपको तो नाम ABP तथा दूसरे नंबर पे लिखोगे त्रिभुज ABP तथा दूसरा त्रिभुज का नाम इसके साथ कौन है, CBE, CBE, CBE में कौन कौन बराबर है देख लो। पहले तो त्रिभुज पता होना चाहिए कौन सा है, ABP, ABP ये रहा ABP, ABP कहां से आ गया, ABD है, ABD है, ABD है। ठीक है, ABD है, ये D है भाई, ये ABD और CBE, ABD, ABD। ठीक है, ABD तथा CBE, CBE। तो इसमें देख लो ये कौन, लिख दूं कौन D और कौन E, दोनों 90 डिग्री है और दिया है ये तो सब में मिलेगा आपको 90 डिग्री तो। ठीक है, ABD तथा देख लो ABD यहां तक 90 है और दूसरे वाले में CEB, CEB है क्या, CBE, CBE बिल्कुल, CBE E 90 डिग्री है। ओके है, एक तो आपका ABD और एक CBE, CBE। तो ये कौन दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, B कौन, B कौन क्या है इसमें, उभयनिष्ठ। तो यहां लिख सकते हैं कौन B बराबर कौन B, कौन B बराबर कौन B, उभयनिष्ठ है। चेक कर लेना त्रिभुज को देखकर आराम से, उभयनिष्ठ कौन है, एक उभयनिष्ठ मिलेगा, एक 90 डिग्री मिलेगा, सब में उभयनिष्ठ कौन है। ठीक है, तो कौन सा नियम लग गया, ए समरूपता कसौटी नियम, ए समरूपता कसौटी नियम से। ठीक है, क्या लिखोगे, त्रिभुज ABD, ABD समरूप है त्रिभुज किसके, CBE के। हो गया सिद्ध, बिल्कुल इतना ही काम था, ये सिद्ध हो गया। बहुत जल्दी जल्दी सिद्ध होते हैं भाई। ठीक है, इति सिद्धम, दूसरा पार्ट सिद्ध हो गया। तीसरा पार्ट और देख लो, इति सिद्धम, यहीं पे कर लेते तीसरा पार्ट। ठीक है, पार्ट नंबर तीसरा, थर्ड, कौन से त्रिभुज हैं वो चेक कर लो आप। AEP, AEP त्रिभुज AEP तथा दूसरा कौन सा इसके साथ, ADB, ADB त्रिभुज ADB में चेक करो, E कोण और D कोण 90 डिग्री, इसमें देखो ये रहा E कोण और D कोण 90 मिल रहा है।
बिल्कुल, तो लिखो कोण ई बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री दिया है। अब उभयनिष्ठ कोण और देख लो, दोनों में एक सेम नाम दिखेगा आपको, सेम नाम दिखेगा तो ए कोण दोनों में आ रहा है, बिल्कुल, तो ए कोण उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर कोण ए और आगे लिख देना उभयनिष्ठ कोण है, ये उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण लिख लिया। तो क्या कौन सा नियम लगाओगे? ए समरूपता कसौटी से, ठीक है, समरूपता कसौटी नियम से चित्र को देखना और उसके साथ चेक कर लेना कौन कौन सा त्रिभुज कौन कौन से में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। इस नाम से ही पता चल रहा है इसमें, तो क्योंकि हमें पता है कोण डी और कोण ई किसी में भी मिल जाएगा 90 डिग्री है, बाकी कौन से में दोनों में सेम आएगा वो उभयनिष्ठ है। तो कौन से कौन हो गए? त्रिभुज कौन सा? ए ई पी समरूप है त्रिभुज किसके? ए डी बी के। ये लो जी सिद्ध भी हो गया ये भी, ठीक है, ये सिद्ध भी हो गया, ये तीसरा पार्ट भी सिद्ध हो गया 7 के प्रश्न में, ठीक है। अब चौथा पार्ट करेंगे तो यहां तक ध्यान से देख लें, इसका 7 का चौथा पार्ट है लास्ट का, ठीक है, ध्यान से देख लो, फोर्थ पार्ट है इसका, तो नेक्स्ट पार्ट पे करें, फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ नंबर पार्ट है। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज, ठीक है, चेक कर लो फोर्थ पार्ट, ये रहा पीडीसी, पीडीसी त्रिभुज पीडीसी तथा इसके साथ त्रिभुज कौन सा है? अब चित्र देखने की जरूरत नहीं, वैसे ही पता चल जाएगा, बीईसी, बीईसी, बीईसी त्रिभुज बीईसी में देखो दोनों में क्या है। पहले तो डी और ई देखो, डी 2 नंबर पे है तो ई 2 नंबर पे है, तो कोण डी बराबर कोण ई दोनों में 90 डिग्री पर है। और ये बात कहां से आ रही है? दिया है प्रश्न में, कहीं से और नहीं आई। अब एक कोण दोनों में उभयनिष्ठ है वो भी चेक कर ले, कोण ए उभयनिष्ठ कौन सा? सी तीसरे नंबर पे है इस पे, तो तीसरे नंबर पे सी है, तो कोण सी उभयनिष्ठ आएगा, कोण सी बराबर कोण सी, और ये है उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए दोनों में क्या है? बराबर है, ठीक है। नियम लग गया ए समरूपता कसौटी नियम से, ठीक है, ए समरूपता कसौटी नियम से, नियम से ओके है। तो त्रिभुज कौन सा हो गया? त्रिभुज पीडीसी, पीडीसी समरूप है त्रिभुज किसके? बीईसी के। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। और किस नियम से हो गए वो तो आपको पता ही है, ठीक है, कौन से नियम से हो गए? इस नियम से, ए समरूपता कसौटी नियम से। 7 के में 4 पार्ट थे, बहुत इजी वे में चल रहे थे, एक में 90 डिग्री दिया है, एक में उभयनिष्ठ कोण दिया हुआ है, दोनों में लग रहा था, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके, लाइक ज्यादा से ज्यादा, ओके है। तो यहां तक कोई डाउट है तो बताइएगा, चेक करो फटाफट। ओके, देख लिया? उम्मीद है कि प्रश्न समझ में आएंगे, ठीक है, अच्छी तरह से। नहीं दोबारा देख लेना इसको, यदि एक बार में आपके समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना एक बार आराम से, स्लो में आराम से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ जाएगी आराम से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, बाय बाय।